बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। तो सॉल्यूशन के बाद आप स्टेप को कॉपी कर देंगे, K2Cr2O7 प्लस HCl, ये कन्वर्ट होगा KCl में, प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब आपने ये करना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करना है इस केमिकल रिएक्शन में। इट्स मीन्स के पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है तो एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो दो पोटेशियम पे +2 का चार्ज होगा। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है तो 7 ऑक्सीजन पे -14 का चार्ज होगा। इसी तरीके से इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे +12 आएगा, तो +2 +12 +14 -14 ज़ीरो हो जाएगा। इट्स मीन्स कि दो क्रोमियम पे चार्ज है +12 का तो एक क्रोमियम पे चार्ज होगा +6 का। Cl पे -1 चार्ज है तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा। क्लोरीन पे -1 चार्ज है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होगा। क्लोरीन पे -1 का चार्ज है तो ये -3 हो जाएगा तो क्रोमियम पे +3 होगा। क्लोरीन पे 0 होगा क्योंकि डायटोमिक स्टेट में है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो हाइड्रोजन पे +2 चार्ज होगा। इट्स मीन्स के अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 से +3 में जा रहा है और क्लोरीन जो है वो -1 से 0 में जा रहा है। इट्स मीन्स के +6 से +3 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन गेन लिख सकते हैं। इसी तरीके से -1 से जब 0 में जा रहा है तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो आप ये जो अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप इस रिएक्शन को कॉपी कर देंगे। K2Cr2O7 प्लस HCl, ये कन्वर्ट हो रहा है KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। ध्यान रखें कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस दें और स्पेस देने के बाद आप लिखें। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन को हमें मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे तो 6 हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और यहाँ पे 3 है। अब आपने इस 3 को वापस इरेज करके यहाँ पे 6 लिख देना है ताकि क्लोरीन यहाँ ये वाले क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए आप ये बात याद रख लें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप लास्ट में बैलेंस करेंगे, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस होंगे और क्लोरीन को आप एक दफ़ा बैलेंस कर चुके हैं तो अब आप इसको भी लास्ट में बैलेंस करेंगे। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन रिएक्शन को आप बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये भी रिएक्शन आपके पास बैलेंस हो जाएगा। इट्स मीन्स कि अब हम आते हैं क्लोरीन पे। तो क्लोरीन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 क्लोरीन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 2 हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पे 6 क्लोरीन है। इट्स मीन्स के 6 को हटा के अगर मैं यहाँ पे 14 लिख दूँ तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 6 को हटा के 14 लिख देंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपके पास आसान तरीका ये होता है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें तो ये रिएक्शन आप कॉपी कर देंगे K2Cr2O7 प्लस 14HCl, ये कन्वर्ट हो रहा है 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस H2O। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 7 है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 1 है। इट्स मीन अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऑक्सीजन मेरे पास बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन जो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 7 2 ज़ा 14 है, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 14 हैं। तो ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया और आप इसको यूँ हाईलाइट कर देंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम और रिएक्शंस को अगर बैलेंस करेंगे, बट अगर आपको और मतलब कि इसकी बैलेंसिंग इक्वेशंस जो है वो अगर आपने बैलेंस करवानी है तो आप बुक में एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं जो रिएक्शन आपसे बैलेंस ना हो, या आपको कोई भी मसला हो रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।